बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश 101 फाइनल टर्म प्रिपरेशन। आप लोग कैसे करोगे, कैसे इसके एमसीक्यूज तैयार करोगे, पेपर किधर से आएगा, कैसे उसको सॉल्व करना है, ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर बताने लगा हूँ। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। फिर आप लोग कमेंट करते हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, ये चीज़ समझ में नहीं आई। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वीडियो के दरमियान में बंदे के माइंड में आती रहती हैं और वैसे वैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। और इस्लामियात, पाक 301, CS 201 और फिज़िक्स CS, इन पे ऑलरेडी वीडियोस बन चुकी हैं। आप लोगों ने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम चलेंगे हमारे जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस की बात करेंगे और पेपर पैटर्न की बात करेंगे। तो डेफिनेटली जो हमारा सिलेबस है वो उसमें मिड का जो सिलेबस था वो इंक्लूड नहीं किया गया। ओनली ऑन जो हमारा पेपर आएगा वो 19 लेक्चर से लेके 45 लेक्चर्स तक आएगा। ठीक है, और मेन चीज़ जो मज़े की बात है वो ये है कि जो आपका पूरा पेपर होगा ना, पूरा पेपर वो क्या होगा, ओनली ऑन एमसीक्यूज बेस होगा। उसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होगा, कोई उसमें लॉन्ग शॉर्ट कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि एमसीक्यूज आने हैं आपके इस सब्जेक्ट में, लेकिन एक चीज़ आपको जो है ना वो पहले बताई गई थी कि 70 एमसीक्यूज आएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको 90 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 90 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से आपके जो 80 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, वो राइट कंसिडर किए जाएंगे। और इन केस अगर आपके 10 एमसीक्यूज रॉन्ग भी हो जाते हैं तो इशू नहीं है, वो आपके इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, होप सो समझ आई होगी। टोटल एमसीक्यूज 90 होंगे, 80 आपके राइट कंसिडर किए जाएंगे। और मज़े की बात आपको बताता चलूँ कि आपके 80 मार्क्स का पेपर होगा। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके एमसीक्यूज बेस हैं, जिनका पेपर एमसीक्यूज बेस होना है, उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो 60 नहीं हैं, उनके टोटल मार्क्स हैं 80। ठीक है, और जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें क्वेश्चन भी आने हैं तो उनके जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60 मार्क्स हैं उनके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अभी चूँकि आपका जो पेपर है वो फुल एमसीक्यूज बेस है, और अगर आप लोग चाहते हो कि आपको शॉर्ट टर्म के अंदर शॉर्ट चीज़ें प्रोवाइड करूं तो आप पास हो जाओ या अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो मेरी तरफ से आप लोगों को सॉरी है, आप ये वीडियो लीव कर सकते हो। मुझे ज़रा भी आपका जो है ना वो बेनिफिट नहीं है, और ना मेरा आपको ज़रा भी बेनिफिट होगा। क्यों? अगर मैं आपको फाइल्स प्रोवाइड कर दूं, यहाँ पे मेरे पास फाइल्स का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास फाइल्स का ढेर लगा हुआ है, बट मैं आपको देने नहीं लगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश 101 के अंदर चले तो यहाँ पे आप फाइल्स देख सकते हो कितनी क्विज़ फाइल्स हैं। अगर आप फाइनल टर्म के अंदर चलो तो कितनी क्विज़ फाइल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, बट मैं आपको एक भी फाइल नहीं देने वाला। अब इसका रीज़न क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि यार ये क्या है, फाइल से नहीं आता तो फिर आता किधर से है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी होता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है कि आपने एक गलती नहीं करनी, वो ये है कि आपने फाइल्स नहीं करनी। ठीक है, आपने फाइल्स नहीं करनी, चाहे आपको एमसीक्यूज़ की जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल देखने को मिल जाए, यानी कि जो ओल्ड हो। ठीक है, ओल्ड हो, ओल्ड का मतलब है कि आपको 2010 वाली भी फाइल देखने को मिलेंगी ग्रुप्स में। और बहुत सारे ऐसे चीप किस्म के लोग होते हैं जो बोलते हैं कि सारा का सारा पेपर इसमें से आएगा। ठीक है, तो मैं उनको भी मुखातब करता हूं कि जनाब ये ज़्यादती स्टूडेंट्स के साथ ना किया करो। ये जो इंग्लिश 101 का पेपर है ना, टोटली कंसेप्चुअल बेस होता है और हैंड आउट्स बेस होता है। आप लोगों ने भी मिड टर्म दिया है, आप लोगों को आइडिया होगा कि कैसे आया था आपका मिड टर्म का पेपर। ठीक है, आपको अगर आइडिया है तो उसी रिदम से अभी पेपर आने वाला है। कोई चेंजिंग नहीं होने वाली, कोई पास्ट फाइल नहीं चलने वाली, कोई आपका वो जुगाड़ू काम नहीं चलेगा अनटिल जब तक आप इसके जो है ना वो लेक्चर नहीं वॉच करते। जब तक के लेक्चर वॉच आप ना करें, आप इसके कंसेप्ट तो लें। अगर आप कंसेप्ट भी नहीं ले सकते तो फिर भैया आपका फी सबिलिल्लाह, आप जो कुछ मर्ज़ी करो, आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, अच्छा अभी बात करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल के पेपर में जो एमसीक्यूज़ है वो किस टाइप के आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो टाइप होती है एमसीक्यूज़ के अंदर वो ये होती है कि आपको कंसेप्चुअल आते हैं, उसमें आपको ग्रामर देखने को मिलेगी। ग्रामर, ठीक है, जो आपके अगर ग्रामर आपकी अच्छी है तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई टफ मुश्किल नहीं होते। ठीक है,
दूसरी जो उसमें टाइप है वो ये होती है कि आपसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं। डेफिनेशंस कैसे पूछी जाती हैं, लाइक जैसे कि काज एंड इफेक्ट है, जहाँ पे लेक्चर 22 के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक काज एंड इफेक्ट है तो इसकी डेफिनेशन होगी कि एक ऐसा अमल जो दूसरे की वजह से वाक़या हो रहा होता है उसको हम काज एंड इफेक्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन होती है। नीचे आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि इट्स काज एंड इफेक्ट डेफिनेशन, ठीक है। दो टाइप होगी। तीसरी टाइप जो आती है वो ये आती है, वो आपसे टाइप्स पूछता है कि हाउ मैनी टाइप्स, फ़लाने की कितनी टाइप्स हैं, या आपसे ये पूछ लेता है कि फ़लाने की इतनी टाइप्स हैं तो ये बताओ इनमें से कौन सी है उसमें, ठीक है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं, या उसमें ये पूछ लेते हैं कि जनाब फ़लाने की इतनी टाइप्स हैं, ये हैं, बट इनमें से एक चूज़ करो जो टाइप नहीं है, ठीक है। अभी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप्स हैं। एक आपके पास है कंसेप्चुअल ग्रामर, ठीक है। दूसरा आपके पास है डेफिनेशंस। तीसरा आपके पास है जो आपके पास वो पूछ लेता है टाइप्स, ठीक है। अब आपने उसी हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। फर्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास ग्रामर, ठीक है। ग्रामर आपकी जो है ना वो इनके कंसेप्ट लेने से ही क्लियर हो सकती है। अब काज एंड इफेक्ट पे वो आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं और बोलते हैं कि जनाब इसका जो है ना वो इसमें क्या रिलेशन है तो बताओ आप, तो उसका काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होगा, ठीक है। बाद का वो ये पूछ लेता है कि जनाब ये जो दो जुमले दे देते हैं और उसमें बताते हैं कि ये जो सेकंड वाला जुमला है ना इसका ये इफ़ेक्ट है या काज है, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं, लाइक जैसे कि आज बारिश हुई है जिसकी वजह से मैं स्कूल नहीं गया। तो बेसिकली जो आज बारिश हुई है ये क्या है, हमारे पास काज है, वजह है, और इफ़ेक्ट क्या है कि मैं स्कूल नहीं गया, मैंने स्कूल की छुट्टी की। तो इसको बोलते हैं काज एंड इफ़ेक्ट, ठीक है। इस पर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और ये काज एंड इफ़ेक्ट पर मैं इसलिए आपको एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास एक लेक्चर है, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों ने करना क्या है, कंसेप्ट लेने हैं इनके अच्छे से, ठीक है। वो कैसे लोगे वो मैं आपको बता देता हूँ शुरू से, ठीक है। देखें, अगर आपके पास कोई भी चैप्टर है, जैसे हम चैप्टर जो 20 था उसमें देख रहे थे काज एंड इफ़ेक्ट, हमें हेडिंग नज़र आई। और इसमें अगर देखें लेक्चर 19 के अंदर, तो इसमें हमारे पास हेडिंग क्या है, स्कैनिंग एंड लैंग्वेज फंक्शंस। तो ये जो दो आपको हेडिंग टॉप पे हेडिंग नज़र आएगी ना जिस भी लेक्चर की, उस हेडिंग का आपने कंसेप्ट लेना है कि आया कि उस हेडिंग के अंदर लिखा हुआ क्या है, ठीक है। मैं आपको अगेन एग्जांपल दे देता हूँ। यानी कि अगर आप इस लेसन नंबर 20 में देखो तो यहाँ पे हमें काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की हेडिंग दी गई है। तो आपने काज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप की जो पूरी गहराई है ना उस तक जाना है कि जनाब ये जो बेसिकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर उसकी कोई टाइप्स बताई गई हैं तो वो आप लोगों ने मोटी मोटी याद कर लेनी कि ये फ़लाँ फ़लाँ टाइप्स है, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, डन, यहाँ पे आपका काम ख़त्म, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो आपसे कंसेप्चुअल होते हैं और वो आपसे टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं। जैसे मैंने आपको काज एंड इफेक्ट का बताया, इसी तरह अब वो आप लोग कैसे करोगे, तो वो आप अगर हर चैप्टर को देखोगे ना, हर चैप्टर में एंड पर आपको इस टाइप के छोटी छोटी एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी जो कि वो खुद टीचर बोलता है कि इनको सॉल्व करो, ठीक है। बाद वक्त वो बोलता है कि ये है, इनको सॉल्व कर लेना। कुछ सॉल्व हुई हुई होती हैं तो आप लोगों ने जो सॉल्व करने वाली हैं उनकी भी टेंशन नहीं लेनी। आप लोगों ने उनको सिलेक्ट करना है, चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है, वो आपको आंसर देगा, ठीक है, सिंपल। और जो सिलेक्ट हुई हुई हैं, जो सॉल्व हुई हुई हैं, उनको आपने तैयार करना। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले में उन्होंने क्या है, तीन लफ्ज़ दिए हैं, अल्ट्रेशन, अल्टर एंड अल्टर, ठीक है। इन तीनों को इन तीनों जुमलों के अंदर लगाना है कि किस जुमले में कौन सा लफ्ज़ सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने करनी होती है। बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन। इसी तरह के वहाँ पे भी आपको आते हैं कि जनाब ये सेंटेंस है और खाली जगह दी होती है कि ये खाली जगह में क्या चीज़ आएगी और वो लिख दो, वो नीचे आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से डन हो जाते हैं अगर आप लोग करोगे तो, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कंसेप्ट कैसे ले सकते हो शॉर्ट वे में, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें, हमारे पास, मैं अगर कोई और चैप्टर ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये है प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ग्राफिकली इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करना जो होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे ये इसको बोलते हैं मेन हेडिंग और इसको बोलते हैं सब हेडिंग। ये चैप्टर की सब हेडिंग है फ्लो चार्टिंग, ठीक है। ये जो बड़ी हेडिंग आपको नज़र आ रही है, आपको ये पता हो कि फ़्लो चार्ट बेसिकली है क्या, ठीक है। बेसिकली फ़्लो चार्ट है क्या, और इसमें आपने गहराई में नहीं जाना, ठीक है। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है, गहराई में आपने नहीं जाना, ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करनी, ठीक है। उसके बाद जो आपको एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी, लाइक ऐसे
यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करो कि ये राइट हैं या रॉन्ग हैं। तो इनको जब आप सॉल्व करोगे उस चीज़ से रिलेटेड आपका जितना भी वो होगा कंसेप्ट वो आप में बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लुकेटिंग इन्फॉर्मेशन में आपको चेक कर सकते हो। इसके पैराग्राफ, ये पैराग्राफ वाले इनको छोड़ दो, पैराग्राफ को छोड़ो, ये नहीं आने वाले, ठीक है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वही आएंगी, ठीक है। उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। जो मेन मेन चीज़ें वही आएंगी। जैसे यहाँ पे अगेन इसमें भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्विंग, ठीक है। कौन सा सही है वो आपने लगाना होता है। तो सेम एज इट लाइंस भी उठा के दे देता होता है, जो कि आप लोगों को करनी चाहिए। इसीलिए मैं बार बार वही चीज़ बताया जा रहा हूँ जो कि आप लोगों को करनी है, ठीक है। काज एंड इफेक्ट की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों ने अच्छे से कर लेना है कि ये काज एंड इफेक्ट का सारा प्रोसेस बनता है, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस टाइप आ जाता है, ठीक है। सेंटेंस टाइप में आपको जितनी देर तक आपको सेंटेंस टाइप के अंदर चीज़ें देखने को ना मिलें, यानी कि समझेंगे नहीं आप, तो आप कभी भी इसमें अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे टाइप्स बताई हुई हैं। गुड राइटिंग डिपेंड्स ऑन नॉलेज ऑफ थ्री थिंग्स, यानी कि एक जो अच्छी राइटिंग है वो तीन चीज़ों के नॉलेज पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पे बेसिकली आपसे दो क्वेश्चन किए जाते हैं। पहला ये कि गुड राइटिंग जो है वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है, तो उसका आंसर क्या होगा, तीन। फिर वो ये पूछते हैं कि जनाब ये जो नीचे दिए हुए हैं गुड राइटिंग की चीज़ें हैं, तो इनमें से एक ऐसी चूज़ करो जो कि नहीं है। तो ये दूसरा आपका क्वेश्चन बन जाता है। बाद का तीसरा इस तरह भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी गुड राइटिंग पे डिपेंड करने वाली चीज़ है, तो वो आपके पास ये है। अब इन तीनों चीज़ों की आपने जो कंसेप्ट लेना है वो आपको इसमें लेना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्टिसिपल, ये वाला जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास जेरेंड है, जेरेंड पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, ठीक है। ये सारे इन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और साथ में मज़े की चीज़ यही है कि आपको यहाँ पे जो है ना वो बताए गए हैं, यानी कि शॉर्ट क्या बोलते हैं कि एक्सरसाइजेस करवाई गई हैं, और उन एक्सरसाइजेस से आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे नीचे भी दी हुई है, ठीक है। इसी तरह ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट है यार, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के जितने भी आपको कंसेप्ट लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसके लिए आप करोगे क्या, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इतनी लेंथ में नहीं जाता, आप लोग बोलोगे तो खुद तो कंसेप्ट दे नहीं रहा और आगे बातें सुनाई जा रहा है कि इसके कंसेप्ट लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला जो इसका सोल्यूशन है वो यही है कि अगर आप सिर्फ हैंडआउट्स पढ़ के अच्छे, यानी कि हैंडआउट्स पढ़ने से आपको चीज़ों की समझ आ रही तो दैट्स इट, ओके। अगर नहीं आ रही तो आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स वॉच करने हैं, ठीक है। मेरे नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, जो आपको मिल जाए वो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे हालिम इंसाइट, स्टडी इंसाइट, इनके लेक्चर्स हैं। ये लड़की है, अच्छा पढ़ाती है, आप मज़ीद सुनोगे तो आपको समझ आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे व्यू लर्निंग के हैं, ये थोड़े ओल्ड हो चुके हैं, थोड़े नहीं काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आपके व्यू स्टडी विद मी, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि इसके किस तरह टाइप के हैं किसके नहीं है। बट ये जो हालिम व्यू इंसाइट है, ये इस दफ़ा ही इसने सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो आप इसके भी देख सकते हो, अब आपको समझ आएगी। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको बताऊं, ठीक है। अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ऐसे वीडियोस देखने को मिलें जिनमें आपको ये बोला जाए कि ये एमसीक्यूज़ हैं, इन एमसीक्यूज़ से आपका सारा कुछ हो जाएगा, तो खुदारा वो वीडियोस करने का फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अब देखो, अगर एमसीक्यूज़ वीडियोस ही बनानी होती तो मेरे पास क्विज़ नंबर 3 की फ़ाइल पड़ी है, मैं इस पे लेक्चर झाड़ना शुरू कर देता और आपका कोई 1 2 डेढ़ 2 घंटे आपके इजीली वेस्ट करता, और बाद में आपको बताता कि यार इसका तो पेपर ही कंसेप्चुअल आता है। तो भाई मेरे, आप लोग पहले ही उसकी कंसेप्चुअल बेस तैयारी करो ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो, ठीक है। ये मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी हो। मैं पाक 301 की जैसे मैंने लेंथी वीडियो बनाई थी ना, 2 घंटे की, ठीक है। ये वाली जो सेकंड नंबर पर पड़ी है, 2 घंटे की वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने लेक्चर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए, ठीक है। ये नहीं है कि फ़ाइल से, लेक्चर से, ठीक है, हैंडआउट से। इसी तरह मैं इंग्लिश पे भी बनाना चाहता था, बट इतना लेंथी सिलेबस है इंग्लिश 101 का कि वो मैं एक वीडियो के अंदर कवर नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसके करंट पेपर जैसे ही मुझे मिले ना, उस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि जनाब आप इसको कर कैसे सकते हो, ठीक है। करंट पेपर्स में देखने से आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किधर से आ रहा है, फिर आप अपनी उस तरह से तैयारी कर लेना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिलते हैं तो मैं उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको वीडियोस बना दूंगा लेंथी के, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे आपका लेक्चर्स आ रहे हैं, ये वो सारा कुछ, ठीक है।
तो जनाब आप लोगों ने शॉर्ट लेक्चर्स लाज़मी लेने हैं, ठीक है। इतना टाइम नहीं लगेगा शॉर्ट लेक्चर लेने पे। जब आप वीडियो ओपन करते हो तो उसको थोड़ी स्पीड तेज़ कर लिया करो, तेज़ करके देखा करो ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे और इजीली तैयारी हो सकती है। बेस्ट वे इंग्लिश 101 के अंदर इससे बेस्ट नहीं है। अगर आप लोग फाइल्स करोगे आपका नुकसान होगा, मैं पता है मुझे। आप लोगों ने फिर बोलना है कि ये क्या हो गया, ठीक है। तो मिड में अगर नुकसान हो जाता है ना, बंदा फाइनल में भरपाई कर सकता है, बट फाइनल में हो गया तो फिर वो भरपाई नहीं होने वाली, फिर रिजल्ट ही आना है जो भी आना है, ठीक है। हाँ ये है, आप धांधली कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि चैनल पर अभी तक आप अगर न्यू हो, चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह इसी तरह के मज़ीद वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।